हेलो क्लास 12। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि है कोडोमिनेंस। पहले की जो भी प्रीवियस हमने पढ़ा है, जो भी डिस्कस किया है, उसमें हमने ये चीज़ें देखी थी कि जब भी हम F1 जनरेशन में क्रॉस करवाते हैं, जब हम पेरेंट्स जो मेन अपने गैमेट्स के साथ होते हैं, रील्स के साथ होते हैं, तो जब उनमें हम फर्स्ट टाइम क्रॉस करवाते हैं तो F1 जनरेशन में दो तरह के फीचर्स आपको देखने को मिले। पहला तो ये हुआ कि जो दो पेरेंट्स हैं, उन दो पेरेंट्स में एक कोई डोमिनेंट हो जाता है, जो कि हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस में वहाँ पे देखा था, है ना, जहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी था, तो उसमें से कैपिटल टी वो प्रॉपर डोमिनेंट था वहाँ पर। वहीं हमने नेक्स्ट एक ऐसे भी कैरेक्टर्स को देखे जहाँ पर जब दो कैरेक्टर हैं, ठीक है, जब कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों एक साथ थे, तो वहाँ पर ना ही ये डोमिनेंट है ना ही ये डोमिनेंट है, बल्कि एक तीसरा तरीके का एक कैरेक्टर हमें वहाँ पर देखने को मिलता है, एक दूसरा ट्रेड्स हमें वहाँ पर देखने को मिले थे। ठीक है, जो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो है अबाउट द कोडोमिनेंस, जिसमें F1 जनरेशन में जो रिसेंबल हो रहा है, यानी F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर बन रहा है, उसमें दोनों ही चीज़ें, यानी कि अगर दो प्रोडक्ट वहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, अब हम यहाँ पे फ़िलहाल कैपिटल आई के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसी को ले लेती हूँ मैं कि कैपिटल आई है वो किसी कैपिटल आई के नेक्स्ट किसी फॉर्मेट के साथ अगर ग्रुप मैच हो रहा है, तो वो दोनों ही वहाँ पर डोमिनेंट फॉर्म में है, दोनों ही अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ को लेकर वहाँ पे शो होते हैं। तो फर्स्ट हमें ये पढ़ना है अबाउट द कोडोमिनेंस। इस केस में F1 जनरेशन में दोनों ही पेरेंट्स क्या हैं, डोमिनेंट हैं, आपस में एक दूसरे को, मतलब अगर कोई 100% का एक रेशियो है, तो 50% परसेंटेज जो वैल्यू है वो एक की है, वही 50% दूसरे की है। ठीक है, इस तरह का एक क्रॉस हमें यहाँ पर पढ़ना है। इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो कि है वो है ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो होता है, वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जिसमें मेनली क्या होते हैं, ब्लड सेल्स होती हैं, यानी वहाँ पर क्या होता है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी में मौजूद होती हैं। जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, वो डिटरमाइन करती हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें किस तरह का ब्लड ग्रुप होगा। ABO जो ब्लड ग्रुप है, जो ब्लड ग्रुपिंग है, उसमें जो ब्लड ग्रुप्स हैं 4 तरह के हो सकते हैं, या तो AB, AB और O। ये जो ब्लड ग्रुप्स हैं, ये रेड ब्लड सेल्स द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं। मेनली इन ब्लड ग्रुप को कंट्रोल कौन करता है? इनको कंट्रोल करने के लिए एक जीन होता है जिसे हम आई से डिनोट कर रहे हैं, तो एक जीन है वहाँ पर जो आई से डिनोट होता है। उसी को हम यहाँ पर लेकर क्रॉस करवाएंगे। होगा क्या बेटा कि जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, एक्चुअली इनमें क्या होता है, शुगर पॉलीमर्स मौजूद होते हैं। इन रेड ब्लड सेल्स के ऊपर कुछ शुगर पॉलीमर्स मौजूद होते हैं, और ये जो शुगर पॉलीमर्स है ये सरफेस के ऊपर होते हैं। जैसे ये आपकी ब्लड सेल्स हैं, तो इनके ऊपर स्पेशल टाइप ऑफ शुगर मौजूद होते हैं, शुगर पॉलीमर्स मौजूद होते हैं, एंड ये सरफेस पे मौजूद है। एंड यही जो है, ये जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, दिस काइंड ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स, इनका जो कंट्रोल है, इन पे प्रॉपर कंट्रोल किसका होता है, जो हमारा जीन है वो प्रॉपर इन्हें कंट्रोल करके रखता है। ओके, यहाँ पर जो जीन्स है, जो कि हमने अभी आपको बताया, दैट इज़ कैपिटल आई, उसमें 3 तरह के एलील्स पाए जाते हैं। पहला एलील्स क्या होगा, कैपिटल आई विथ ए, स्मॉल ए एक्सपोनेंट की तरह लगा हुआ है, कैपिटल आई बी, वहाँ भी एक्सपोनेंट की तरह लगा हुआ है, और एक स्मॉल आई। ठीक है, 3 तरह के एलील्स यहाँ पर मिलते हैं। अब जो एलील्स कैपिटल आई है, यानी कि कैपिटल आई और एक्सपोनेंट जो ए लगा हुआ है, ये और कैपिटल आई बी, एक्चुअली ये बिल्कुल स्लाइटली डिफरेंट है एक दूसरे से, प्रॉपर डिफरेंट होते हैं। इन दोनों में ही अलग अलग तरह के शुगर पॉलीमर्स लगे होते हैं, बिकॉज हम यहाँ पे ए भी बोल ही रहे, दैट मीन्स ये शो ही करता है कि अलग अलग तरह के यहाँ पर पॉलीमर्स लगे हैं, शुगर पॉलीमर्स। कैपिटल आई ए में एक अलग तरह का शुगर पॉलीमर्स मौजूद होता है, और कैपिटल आई बी में अलग तरीके का पॉलीमर्स मौजूद होता है, शुगर पॉलीमर्स मौजूद होता है। एंड ये दोनों ही डोमिनेंट होते हैं किसके ऊपर, स्मॉल आई के ऊपर। दोनों यानी कि कैपिटल आई एम और कैपिटल आई बी दोनों ही डोमिनेंट हैं स्मॉल आई के ऊपर। क्यों डोमिनेंट होते हैं? क्योंकि स्मॉल आई में कोई भी एक्सपोनेंट, जैसे मैंने यहाँ कैपिटल आई के ऊपर एक छोटा सा ए लिखा दिखाई दे रहा है, और कैपिटल आई के पीछे एक बी भी लिखा दिखाई, पर जो स्मॉल आई है उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। दैट मीन्स जो वहाँ पे एक्सपोनेंट है, या फिर हम ये कहें कि इन शॉर्ट जो ब्लड ग्रुप में एंटीजन एंटीबॉडीज़ होती हैं, उनके रिगार्डिंग ये है कि जो एंटीजन है वो हमारे स्मॉल आई में नहीं है, तो जिसकी वजह से जो डोमिनेंट होगा, यानी कि जिसके साथ हम उसको क्रॉस करवा रहे हैं, वो वही वहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है,
सो अभी तो आप बोल रहे थे कि मैम कोडोमिनस पढ़ा रही हैं, तो वहाँ पे ये भी यहाँ पे हर एक तरह की चीज़ें हैं, तो एक एक करके आप उनको समझो। तो फर्स्ट अगर हम एक क्रॉस करवा रहे हैं विथ कैपिटल आई ए और स्मॉल आई में, तो ऑफकोर्स जो भी नेक्स्ट जनरेशन बनेगी उसमें क्या होगा, उसमें कैपिटल आई ए होगा। क्यों? बिकॉज जो स्मॉल आई है उसके पास तो कोई है ही नहीं शुगर, तो जो शुगर वहाँ पर दिख रही है, प्रेजेंट हो रही है, वो किसकी शुगर होगी, वो कैपिटल आई ए की शुगर होगी। इसीलिए वहाँ पर जो कैरेक्टर शो होंगे वो किसके होंगे, कैपिटल आई ए के। और वहीं अगर हम कैपिटल आई बी को रिएक्ट करवा रहे हैं विथ अ स्मॉल आई, तो वहाँ पर भी जो एक्सप्रेस्ड होगा वो होगा कैपिटल आई बी, क्योंकि जो स्मॉल आई है उसमें किसी भी तरह का कोई कैरेक्टर वहाँ पर, कोई भी शुगर वहाँ पर नहीं है। ठीक है, बट अभी तो हमने क्या किया कि एक को हमने कैपिटल आई ए कुछ स्मॉल आई से किया, तो यहाँ पर तो कुछ था ही नहीं, इस वजह से ये शो हो रहा था। कैपिटल आई बी को स्मॉल आई से किया, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है कैपिटल स्मॉल आई के साथ, इसलिए ये शो हो रहा था। बट अगर हम एक ऐसा क्रॉस कराएं जो कि किसके बीच में हो, कैपिटल आई ए और कैपिटल आई बी में, तो अब क्या होगा, बिकॉज यहाँ पर तो दोनों में ही क्या है, शुगर मौजूद है, शुगर पॉलीमर्स मौजूद है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो एक्चुअली जब हम इनके बीच में क्रॉस करवाते हैं तो ये दोनों एक साथ अपने टाइप के शुगर को एक्सप्रेस करते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि ये इसके कैरेक्टर को दबा दे या दोनों ही कैरेक्टर ना शो के कोई तीसरा टाइप का कैरेक्टर, ऐसा कुछ नहीं, दोनों ही कैरेक्टर शो होंगे। यानी जीन ए एंड जो कैपिटल आई बी है, दोनों के ही कैरेक्टर्स यहाँ से इक्वली शो होते हैं। तो ये जो जिस तरह का फिनोमेना जब आप यहाँ पर देख रहे हो, तो उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस बोलते हैं। और इसको बहुत ईजिली रेड ब्लड सेल्स में देखा जा सकता है, जहाँ पर दोनों ही डिफरेंट टाइप के, यानी कि ए और बी दोनों ही टाइप की शुगर वहाँ पर मौजूद होती हैं। तो यहाँ पर जो 3 एलील्स हैं उनके से 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर दिखने मिलते हैं। एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जिनकी वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ जीनोटाइप एबीओ ब्लड ग्रुप में पाया जाता है, राइट। ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप बना था वो इसी की वजह से, बिकॉज जो एलील्स हैं उनको जब हम कॉम्बाइन करते हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स या डिफरेंट टाइप ऑफ जीनोटाइप वहाँ पर बनते हैं। सो जो पॉसिबल जीनोटाइप्स है वो इस टेबल में दिखाए गए हैं। तो जैसे कि आप पहले तो देख रहे हैं कि ये पेरेंट है, वन पेरेंट, सेकेंड पेरेंट। सो इसमें क्या है बेटा, इसमें कैपिटल आई ए है, इसमें कैपिटल आई ए है। सो जो जीनोटाइप बनेगा उसमें भी क्या होगा, कैपिटल आई ए, कैपिटल आई ए। यहाँ पर तो किसी दूसरे ग्रुप की कोई बात ही नहीं की गई, तो सिंपल कैपिटल आई ए ही है, तो सेम ही है। तो जो ब्लड ग्रुप होगा वो मे बी कैसा होगा, ए। अगर वहाँ पर कैपिटल आई ए और कैपिटल आई बी लिखा हुआ है, तो दो यहाँ ग्रुप एक साथ आएगा। मैंने पहले ही बोला था कि अगर दो ऐसे ग्रुप आ जाएंगे तो वहाँ पे दोनों ही अपने शुगर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। तो वहाँ पर जो ब्लड ग्रुप है वो होता है ए बी, बिकॉज उसमें शुगर ए जो है वो उसके भी कैरेक्टर है और बी है उसके भी कैरेक्टर है। ओके, नेक्स्ट जो हमने डिस्कस किया था वो है कैपिटल आई ए, जिसको हम स्मॉल आई के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ग्रुप प्रेजेंट होगा वो भी क्या होगा, ए ही होगा। क्यों? बिकॉज जो स्मॉल आई है, ओके, सो जो ये ब्लड ग्रुप था जिसमें एक होता है कैपिटल आई ए और एक होती है स्मॉल आई, तो वहाँ पर कौन से कैरेक्टर ग्रुप एक्सप्रेस होगा, दैट इज़ कैपिटल आई ए। क्यों? बिकॉज जो स्मॉल आई है वहाँ पर किसी भी तरह के कैरेक्टर या फिर किसी तरह का एंटीजन वहाँ पे मौजूद नहीं होता, तो वहाँ का भी ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए। वही अगर हम कैपिटल आई बी को, अगर आप कैपिटल आई ए को बी से कराओ तब भी वही चीज़ बनने वाली है, कैपिटल आई ए और बी और ए को भी करो तब भी वही चीज़ बनने वाली। तो सेम चीज़ है, इसीलिए मैंने ऊपर आपको बताया था कि वहाँ पर 6 तरह के कैरेक्टर्स मिलते हैं, है ना। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि 6 डिफरेंट जीनोटाइप आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बट आप अगर इसे देखोगे तो यहाँ पर 7 है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं बेटा, बिकॉज जो ये हैं ये दोनों फिनोमिना एक हैं, चाहे तो आप ए को बी के साथ करवाओ या बी को ए के साथ करवाओ, है तो वही चीज़ ना, सिर्फ पेरेंट्स अलग अलग है। पेरेंट अगर पहला ए है तो दूसरा भी है, दूसरा भी है तो ए, तो इसलिए यहाँ पर ये इस तरीके से चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। आफ्टर दैट अगर आप कैपिटल आई बी का बी के साथ करवाते हो तो बी ही बनेगा। जिस तरीके से कैपिटल आई ए का कैपिटल आई के ए के साथ करवा रहे थे तो वैसा ए ही बना था, वैसे कैपिटल आई ए का कैपिटल आई ए के साथ करवाओगे तो कैपिटल आई बी का कैपिटल आई बी के साथ आप करवाओगे तो कैपिटल आई बी और कैपिटल आई बी ही बनेगा। इन शॉर्ट यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप होगा वो बी होगा। वहीं अगर आप कैपिटल आई बी को
स्मॉल आई के साथ करवा रहे हो जिसमें किसी भी तरह का कोई एक्सपोनेंट वहाँ पे मौजूद नहीं है, तो ये कैपिटल बी ही यहाँ पर फॉर्म होगा। एंड द रेस्ट टाइप का अगर एक ऐसा जीन जिसमें स्मॉल आई और स्मॉल आई हो तो वहाँ पर हमें क्या दिखेगा, बिकॉज वहाँ पर कोई भी कैरेक्टर नहीं है, ना ए है ना बी है, तो वहाँ पर एक न्यू तरह का ब्लड ग्रुप आता है, दैट इज़ ब्लड ग्रुप ओ। सो इस तरीके से ये आपने टेबल देखी जिस तरीके से ये डिसाइडेड होता है कि अगर वहाँ पर ब्लड ग्रुप है तो किस तरीके से आपने ब्लड ग्रुप देखे कि जिस अगर ए डोमिनेंट है, दोनों में ही ए कैरेक्टर डोमिनेंट है तो ए, अगर दोनों में बी डोमिनेंट है तो बी, अगर ए बी है और दोनों ही टाइम ए बी है तो वहाँ पर ए बी ग्रुप बनेगा, ठीक है। वहीं अगर हम ए को करवा रहे हैं स्मॉल आई के साथ जिसमें किसी भी तरह का एक्सपोनेंट नहीं है तो वो ए बनेगा, और वहीं कैपिटल बी को आप करवा रहे हो स्मॉल आई के साथ, वहाँ पर भी बी बनता है। और बट ये एक नया टाइप का जहाँ पे स्मॉल आई को आप करवा रहे हो तो वो ओ बनता है। तो इस तरीके से आपने सारे क्रॉस देखे। सो ये जो एग्जांपल्स आपने देखे जहाँ पे ए बी और ब्लड ग्रुप के बारे में बताया गया है, सो वहाँ पर कितने एलील्स थे, 3 एलील्स थे ना, है 3 एलील्स को डिस्क्राइब किया गया, जैसे कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी एंड ऑल्सो अ स्मॉल आई। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, मल्टीपल एलील्स हमें यहाँ पर दिखाई दिए। सो ये एक मल्टीपल एलील्स का, यानी कि एक से ज़्यादा एलील्स जब एक साथ वर्क करते हैं तो वो उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स है। यहाँ पे मोर देन 2 है, यानी कि 3 एलील्स है, एंड ये आपस में ग्रुप होकर क्लास करके कुछ कैरेक्टर्स को यहाँ पर दिखाते हैं। ओके, और यहाँ पे बताया गया कि अभी तक जो भी आपने क्रॉस देखी बेटा, वहाँ पे मेनली कितने एलील्स होते थे, 2 इंडिविजुअल 2 एलील्स होते थे। बट यहाँ पर ये एक ऐसा क्रॉस है जिसमें आपने मल्टीपल्स एलील्स का देखा कि हमारी जो पॉपुलेशन है जहाँ पर हम स्टडीज़ कर रहे हैं वहाँ मल्टीपल एलील्स के एग्जाम्पल भी मौजूद होते हैं। ओके, अब अगर हम इसके इफ़ेक्ट को किस पे पर देखें, पी प्लांट के ऊपर देखते हैं। तो पी प्लांट का अगर हम पी प्लांट में जब ये चीज़ें देख रहे थे जिसमें हम पी सीड्स को सिंथेसाइज कर रहे हैं, पी सीड्स में क्या होते हैं बेटा स्टार्च सिंथेसाइज होती है। इट्स स्टार्च एज अ फूड मटेरियल क्या होता है, पी प्लांट में बनता है आफ्टर द फोटोसिंथेसिस। ये जो फूड प्रोड्यूस हो रहा है इसको एक जीन है जो कि कंट्रोल करता है, ठीक है, हर एक के लिए जीन्स होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर जो स्टार्च का स्टोरेज है या स्टार्च का फॉर्मेशन है उसके लिए एक जीन प्रोड्यूस होता है जो कि यहाँ पर बताया गया है, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल बी और स्मॉल बी के साथ, जैसे कि यहाँ पर बताया गया 2 एलील्स है, कैपिटल बी और स्मॉल बी। सो अगर जो स्टार्च है उसका सिंथेसाइज है और वो किसके जब हम स्टार्च का सिंथेसिस कर रहे हैं पी प्लांट के अंदर, पी सीड जब उसका सिंथेसाइज कर रहा होता है, तो अगर वहाँ पे कैपिटल बी एलील्स है, यानी कि कैपिटल बी है, तो पहले तो ये कैसा है, ये होमोजाइगोट है, होमोजाइगोट से यहाँ पर। दूसरा, जब भी दोनों ही कैपिटल होंगे तो वहाँ पे लार्ज स्टार्च ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे, इनसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्टार्च वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। बट उसके ही कंपैरिजन, उसके जस्ट अपोजिट, अगर स्मॉल बी है, स्मॉल बी कैरेक्टर वहाँ पे मौजूद है, तो जो भी ये भी कैसे है, होमोजाइगोट्स है, एंड होमोजाइगोट्स हैं, बट स्मॉल बी रिसेसिव कैरेक्टर होने की वजह से कुछ लेसर अमाउंट में, कुछ कम अमाउंट में वहाँ पर सिंथेसाइज होगा, जो कि स्मॉल अमाउंट में वहाँ पे ग्रेन्स, यानी कि जो स्टार्च ग्रेन्स, यानी कि ऐसे स्ट्रक्चर्स जिसमें स्टार्च को हम स्टोर करके रख सकें। स्मॉल बी होने की वजह से लेस अमाउंट में या लेस प्रोडक्शन हो सकता है स्टार्च का इन पी प्लांट, ठीक है, इन पी सीड्स। आफ्टर द मैचुरेशन, जब ये सीड्स क्या होंगे, मैच्योर हो जाएंगे, यानी कि जो कैपिटल बी सीड्स मैच्योर होंगे। तो अगर दोनों कैपिटल बी है, यानी कि कैपिटल बी है, तो जो शेप है सीड का वो कैसे प्रॉपर एक राउंड शेप, अच्छा सा एक शेप होगा पीप का। और अगर स्मॉल बी तो वो कैसा होगा, व्रिंकल होगा। आपने देखा भी होगा पी प्लांट में जब सीड होता है तो कुछ बहुत गोल से अच्छे से होते हैं, और कुछ होते हैं कुछ व्रिंकल्स या हल्के फुल्के टेढ़े मेढ़े से होते हैं। तो वो क्यों होते हैं, वो वहाँ पर जो सीड का कैरेक्टर है, जो स्टार्च सेव है, स्टोर है, उन पे बेसिस पे डिपेंड करता है, ठीक है। ऑल्सो जब इनमें क्रॉस करवाते हैं इन कैपिटल बी और स्मॉल बी जब क्रॉस करवाया जाता है तो वहाँ पर जो ग्रेन है, स्टार्च ग्रेन है, वो एक इंटरमीडिएट साइड ऑफ सीड्स को प्रोड्यूस करती है। यानी कि जब हम फर्स्ट जनरेशन, यानी कि हम कैपिटल बी स्मॉल बी में क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा कैपिटल बी और यहाँ से आएगा स्मॉल बी। तो F1 जनरेशन में क्या बनेगा, कैपिटल बी स्मॉल बी यहाँ पर बनेंगे। तो ये जो सीड है, ठीक है, इसमें क्या होगा बेटा, इसमें कैपिटल बी भी प्रॉपर
डोमिनेंट है एंड स्मॉल बी भी प्रॉपर डोमिनेंट है, जिसकी वजह से जो क्रॉप बनेगी या फिर जो साइज़ होगा सीड का वो कैसा होगा, इंटरमीडिएट टाइप होगा। यानी कि ना बहुत ज़्यादा राउंड, ना बहुत ज़्यादा व्रिंकल, या ना बहुत ज़्यादा बड़ा या ना बहुत ज़्यादा छोटा। सो मीडियम इंटरमीडिएट टाइप ऑफ सीड हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड जिसमें भी ग्रेन्स में जो स्टार्च शेप या ग्रेन का साइज़ है वो कैसा होता है, थोड़ा सा प्रॉपर नहीं है, मतलब प्रॉपर टॉल या प्रॉपर राउंड या प्रॉपर सीड्स वहाँ पर नहीं होते, स्मॉल सीड वहाँ पर। तभी मैंने आपको बताया कि जब वहाँ पर कैपिटल भी और स्मॉल भी जनरेशन बनेगी तो एक इंटरमीडिएट साइज ऑफ सीड यहाँ पर बनता है। सो ऑल्सो अगर हम यहाँ पर स्टार्च के साइज़ के ऊपर कंसिडर करें, ठीक है, और वहाँ पर हम फिनोटाइप का एंगल देखते हैं, अगर सिर्फ फिनोटाइप के एंगल को देखें तो वहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो होता है। सो इस तरीके से आपको कुछ चीज़ें पता चलती हैं कि जो डोमिनेंसी है या कोई कैरेक्टर डोमिनेंट है या नहीं है, ये एक्चुअली एक ऑटोनॉमस फीचर, ऑटोनॉमस ये करनी है कि कोई फ्री कैरेक्टर नहीं है कि हर किसी में डोमिनेंट ही होगा, हर किसी में रिसेसिव है, ये डोमिनेंट ऑलवेज रिसेसिव को डोमिनेंस करता है, या फर्स्ट जनरेशन में एक ही चीज़ें दिखाई देंगी। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर नहीं है। ये एक्चुअली डिपेंड करता है ऑन द जीन प्रोडक्शन, यानी कि किस तरीके से जीन प्रोड्यूस हो रहे हैं। जब जीन प्रोड्यूस हो रहे होते हैं तो उनका फिनोटाइप क्या होता है, और उस फिनोटाइप के ऊपर जो हम चूज़ करते हैं फॉर एग्जामिन, जिस भी कैरेक्टर का एग्जामिन करना चाहते हैं उनके लिए हम जिन जीनोटाइप को या जिन फिनोटाइप को हम चूज़ कर रहे होते हैं उनके आपस में जो फ्यूज़न है, उनके आपस में जो इंटरेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से जो पर्टिकुलर एलील्स बनते हैं और उनमें जो इन्फॉर्मेशन स्टोर है, सो उनके बेसिस पे पता चलता है कि यहाँ पर किस तरीके का फिनोटाइप बनेगा और वो किस द्वारा किस सेम जीन्स के साथ या किस जीन से वो इन्फ्लुएंस्ड होता है। सो जो पर्टिकुलर ये जो हमारा भी डोमिनेंस है वो एक पर्टिकुलर एक फ्री कैरेक्टर नहीं है। हर जगह आपको डोमिनेंट चीज़ें नहीं दिखाई देंगी, कहीं पर को डोमिनेंस भी है, कहीं इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी है, जिसकी वजह से ये पता चलता है कि जब भी हम क्रॉस करवाते हैं तो ऑल्सो सम कैरेक्टर्स, सम फ्री कैरेक्टर्स, कुछ फ्री चीज़ें हैं जो आपस में इंटरेक्ट करके एक दूसरे से एलील से डिफरेंट डिफरेंट फिनोटाइप भी बना सकते हैं। एंड जो फिनोटाइप है वो अगर मोर देन वन, एक से ज़्यादा वहाँ पर एलील्स है तो वो डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर या डिफरेंट टाइप फिनोटाइप भी वहाँ पर बनता है। सो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा अबाउट द कोडोमिनेंस। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन। थैंक यू।